Hello and Assalamu alaikum. This is me Hazrat Bilal and you are watching my YouTube channel Hazrat Bilal Khijli. If you haven't subscribed my YouTube channel तो please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है receptive and productive skills. अब receptive skills क्या है और productive skills क्या है? Receptive skill कहते हैं रिसीव करने को. जब हम किसी चीज को रिसीव करते हैं तो फिर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं. जिस तरह हम अपने छोटे बच्चे देखे होंगे जब वो छोटे होते हैं तो जबान सीख रहे होते हैं, वालिदैन से, सोसाइटी से छोटे छोटे बातें सीख कर इसको फिर बोलते हैं, तो इसको रिसेप्टिव स्किल कहते हैं. जिस तरह हम लिसनिंग करते हैं, जब हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, सुनते हैं 2 साल 2.5 साल तक, फिर बोलना शुरू करते हैं. इस तरह जब हम सुनते हैं तो इसको हम स्पीक करते हैं, इसको बोलते हैं. जब हम बार बार सुनते हैं, फर्ज करें इस तरह जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम मूवीज देखते हैं, इंग्लिश स्टोरीज देखते हैं ताकि हमारा लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो. तो जब हमारा स्किल्स लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है तो हम स्पीकिंग शुरू करते हैं, तो फिर हमारा स्पीकिंग स्किल आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाती है. रिसेप्टिव स्किल्स में हमारा दूसरा रिसेप्टिव स्किल्स है रीडिंग. जब हम रीडिंग करते हैं, किसी मूवी को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो इसी से हमारा रीडिंग स्किल इंप्रूव होते हैं. जब हमारा रीडिंग स्किल इंप्रूव हो तो हम राइटिंग कर सकते हैं. इसका एग्जांपल इस तरह है कि जब हम लिसनिंग नहीं करते, किसी मूवीज को नहीं देखते, इंग्लिश रिलेटेड मूवीज को नहीं देखते, तो हम इसको स्पीक नहीं कर सकते. इंग्लिश को हम आसानी से नहीं बोल सकते. जिस तरह अक्सर लोग एफ को पी बोलते हैं, वी को वी बोलते हैं, तो ये गलती हम इसलिए करते हैं कि हम लिसनिंग नहीं करते. और राइटिंग में हमारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, आर्टिकल यूज है, हम इसलिए सही तरह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो चुकी होती. जब हमारा रीडिंग स्किल इंप्रूव न हो तो हम राइटिंग नहीं कर सकते. थैंक्स फॉर वॉचिंग.